हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अगेन हेयर टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो बच्चों आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करेंगे कैसे? कुछ हमारे पास टूल्स होने चाहिए, इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे बच्चों, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले कौन सा टूल यूज होता है? दिस इज कॉल्ड प्लॉव। प्लॉव बच्चों होता है, इट इज अ सिंपल डिवाइस और इम्प्लीमेंट। इट इज अ सिंपल डिवाइस, टूल भी बोल सकते हो आप, टूल और इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। इम्प्लीमेंट, it is a simple device, tool or implement used in plowing, okay, and it is made of iron, और wood। तो इस तरह से ये हो गया प्लॉव। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी हुई है। द ये वाली, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो इट इज सिंपल डिवाइस और टूल और इम्प्लीमेंट यूज्ड इन द प्लॉइंग। और प्लॉइंग क्या होता है बच्चों? अभी बताया आपको कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड प्लॉइंग। ठीक है, तो कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के लिए फील्ड को हमें तैयार करना पड़ता है, और तैयार करेंगे हम प्लॉ से। प्लॉइंग क्या होता है? प्लॉइंग होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। आप इसके बाद में प्लॉइंग की डेफिनेशन लिख लोगे। ठीक है, प्लॉइंग आप लिख लो, यहाँ पे लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। प्लॉइंग को ही हम क्या बोल सकते हैं? टिलिंग। तो इस तरह से प्लॉइंग कर देते हैं सॉइल को लूज करने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए, और अच्छे से जब टर्न हो जाता है, टर्न भी करता है और साथ में वीड्स को भी वो रिमूव कर देता है। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको भी टर्निंग के साथ में वीड्स भी उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्लॉइंग। अब नेक्स्ट जो है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये देखो जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लिखा होता है, क्या है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स मीन्स होते हैं टूल्स। ठीक, जो औजार खेती बाड़ी में यूज होते हैं उनको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, या यू कैन से टूल्स। ठीक है, द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर, क्या है? प्लॉ है, हो है, कल्टीवेटर है, ये सारे क्या है? इम्प्लीमेंट्स हैं या टूल्स हैं जो खेती बाड़ी में यूज होते हैं। कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आप देखो, पहले उससे आप देख लो बच्चों, ये क्या है? हमारा हल। इसे हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये क्या है? ये है हमारा हल, जिसको हम प्लॉ बोलते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन इसका क्या होता है? आयरन का बना होता है, और बाकी पूरा पार्ट क्या है? वुड का बना होता है। और यहाँ पे जो फार्मर होते हैं उसको पकड़ते हैं, पकड़ के ये पोर्शन क्या है? बैल के कंधे पे लगा देते हैं, और बैल के कंधे
लगा देते हैं तो देखो इस तरह से ये फार्मर क्या कर रहा है, इस प्लॉ की हेल्प से खेत की जुताई कर रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पे मिट्टी में धंसता चला जाता है, आगे बैल बढ़ते चले जाते हैं और लाइन से क्या है, मिट्टी को ये प्लॉ पलटता चला जाता है और लूज करता चला जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ दिस टूल और इम्प्लीमेंट दैट इज कॉल्ड प्लॉ। ठीक है, अब इसके पार्ट्स आप याद कर लो। ये जो कंधे पे, बैल के कंधे पे, ठीक है, एक डंडा की हेल्प से इस हल को क्या है, बांध देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीम। ठीक, और ये देखो ये पूरा इससे क्या है, हल से बांध देते हैं इसको, तो इसको बीम बोलते हैं। और ये जो है, ये जो डंडा होता है ना, इसका पूरा लकड़ी का प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं इसको। और ये जो हल जिससे मतलब जो मिट्टी पलटी जाती है, लूज की जाती है, उसको बोलते हैं प्लॉ शेयर। ठीक है, तो आप पूरा लोड करना भी अच्छे से सीख लो। तो ये तो पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला पॉइंट था जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब दूसरी चीज़ जो एक और होता है, देखो ये है, दिस इज कॉल्ड वो। ठीक है, और वो का डायग्राम हम पहले आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा वो। ठीक है, इस वो को आप अच्छे से समझो। ये वो भी या तो लकड़ी का ये बना होता है, ये जो रॉड होता है लकड़ी का होता है, या मेटल का भी हो सकता है। थोड़ा सा इसका शेप चेंज है, और यहाँ से जो है ना, ये प्लेट टाइप की ऐसे लगी होती है। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे पकड़ने के लिए क्या, हैंडल, या इसको क्या बोलते हैं, ग्रिपिंग के लिए ये हैंडल ही मान के चलो, ग्रिप करने के लिए ऐसे पकड़ लेते हैं। पकड़ के क्या करते हैं, इससे हल जोड़ते हैं। एक टाइप का हल ही आप इसको भी मान के चलो। और एक और होता है सिंपल डिवाइस, जिसको हम फावड़ा बोलते हैं। वो का वैसे फावड़ा भी बोल सकते हैं उसको। फावड़ा कैसा होता है उसको, फावड़ा तो आपने देखा ही होगा, लकड़ी का टाइप का, यहाँ गोल गोल सा होता है, और इसके साथ में क्या होता है, ऐसे करके एक पॉइंट सा ऐसे है ना, ये फावड़ा। कुल्हाड़ी भी होता है, फावड़ा भी होता है। फावड़ा थोड़ा सा, और उससे क्या करते हैं, हाथ से ही मिट्टी को कहीं से भी खोद देते हैं। ज़्यादातर गार्डनर के पास में ये होता है। तो ये फो है, फो के टाइप्स हैं। ठीक है, ये है, इनके सबके पार्ट्स आप याद कर लेना। इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और ये हैंडल है, दिस इज ग्रिप, बेंड प्लेट, और ये रॉड। ठीक है, रॉड, और पूरा ये होगा स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चों वो क्या है, एक तरह का दूसरा टूल है जो खेती बाड़ी में यूज होता है। क्या है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad, bent plate iron is, ठीक है, to one of its end, fixed to one of its end. यानी कि ये जो होता है ना, वो इस टाइप का, ये लकड़ी का रॉड टाइप का होता है। और यहाँ पकड़ के क्या करते हैं, इस फावड़े से खुदाई कर सकते हैं। और ये क्या है, लूजनिंग, वीड्स को रिमूव करने में, टर्निंग सॉइल में वही काम करता है। लेकिन इसको हाथ से क्या करते हैं, चलाना पड़ता है। ठीक है, हाथ से तो वो भी चलाते हैं, लेकिन बैल की हेल्प से चलाते हैं। और इसको टोटली हैंड से चलाते हैं। ओके, now on to the कल्टीवेटर। बच्चों, कल्टीवेटर क्या होता है, ये nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. पहले हम लोग क्या करते थे, हल की हेल्प से फार्मर को ज़्यादा मेहनत लगती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था खेत की जुताई के लिए। लेकिन अब ट्रैक्टर की हेल्प से क्या है, ट्रैक्टर के पीछे देखो ये हल टाइप के हैं सारे, यहाँ पे ऐसे
डाल टाइट के ऐसे ऐसे नुकीले से आगे मान के चलो, ट्रैक्टर के पीछे लगा देगा। और ये क्या है, जब ट्रैक्टर चलता है ना तो ये मिट्टी में धंस जाते हैं और इससे क्या है पूरे एक साथ में ऐसे होते हैं, ठीक है, मिट्टी पूरी पलटती चली जाती है एक साथ, कई लाइन्स में टर्निंग और लूजनिंग हो जाती है। तो इससे क्या है, किसान की मेहनत भी बच जाती है और टाइम भी सेव हो जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर्स। ओके, सोइंग 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 क्या होती है, यानी कि बीज बोना। और बीज बोने के लिए आज और भी नए नए तरीके के टूल्स आ गए हैं, और प्लस पहले ट्रेडिशनल टूल्स भी हुआ करते थे। ट्रेडिशनल टूल्स मैंने आपको बताए कैसे होते हैं कि पहले तो आपको समझना है, सो करना यानी कि बीज बोना, सोइंग यानी कि पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल यानी कि बीज बोना, ठीक है, सॉइल में। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग, बीज बोना। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean, healthy seeds of and good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. यानी कि अब फार्मर को इतना तो ज्ञान होता ही है कि अच्छी क्वालिटी के, बुरी क्वालिटी के सीड्स को पहले वो क्या करते हैं, बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में पानी भरते हैं और पानी में क्या करते हैं, वो सारे सीड्स को डाल देते हैं। जो जिसकी भी खेती करनी, मान लो गेहूँ की खेती की तो गेहूँ को पूरा पानी में पहले भिगा देते हैं, और पानी में जब भिगाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही पानी में डालते हैं वो हल्के वाले खोखले सीड्स हैं ना, वो फ्लोट करने लगते हैं सरफेस पे, पानी की सरफेस पे, और बाकी हैवी सीड्स क्या हैं, सेटल हो जाते हैं तली में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं ना वो सेटल हो जाते हैं तली में, क्योंकि हैवी होते हैं और हेल्दी होते हैं। और जो खोखले होते हैं अंदर से कुछ घुन पीला या जो भी लगा होता है वो क्या सरफेस पे तैर जाते हैं। इससे पता चल जाता है कौन से पुअर क्वालिटी के, कौन गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। तो नीचे वाले सीड्स को वो क्या करते हैं फार्मर, फिर उन्हीं को बोते हैं सुखाकर, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है। तो अब देखते हैं बच्चों इसमें एक्टिविटी नहीं, फिर सिलेक्शन ऑफ सीड देखते हैं, ठीक है। तो पूरा तो बता दिया आपको, लेकिन इसमें देखते हैं कि हमारी पहेली क्या सोच रही है। पहेली बोल रही है, One day I saw my mother put some grain seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. अब बेचारी पहेली तो पहेली, ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला, क्या बोला, एक वेसल ले लो, एक बर्तन ले लो, ठीक है, छोटा सा बकेट ले लो, उसमें पानी भरो और सीड्स को डाल दो। अब सीड्स को तो डाल दिया इससे पहली ने, पहली सोच रही है कि कुछ सीड्स तो नीचे बैठ रहे हैं, कुछ सीड्स तैर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, ठीक है। तो इसका जवाब तो मैंने अभी आपको दिया है। नेक्स्ट वो हम आपके लिए एक एक्टिविटी लेके आए हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लो, एक मग ले लो, ठीक है, घर में हो तो आप क्या करोगे, एक कंटेनर ले लो, छोटा सा कंटेनर, छोटी सी बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर लो और कुछ सीड्स, किसके सीड्स ले लो, व्हीट सीड्स ले लो या किसी के भी सीड्स ले लो, चने के सीड्स ले लो, दाल के सीड्स ले लो, साबुत वाले, ठीक है, एक मुट्ठी भर के उसमें डाल दो। डालने पर और उसको क्या करना, अच्छे से घोल देना, हिला देना, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उसमें आपको क्या करना है, वेट करना है। बर्तन लिया, पानी लिया और सीड्स मुट्ठी भर के डाल दिए। कुछ समय के बाद आपने देखा कुछ सीड्स तैर जाएंगे, सरफेस पे फ्लोट होने लगेंगे, और कुछ सीड्स क्या होंगे, तली में बैठ जाएंगे बॉटम पे। तो आपको ऑब्जर्व करना है इसमें कौन से अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन से पुअर क्वालिटी के सीड्स हैं, कौन से बोने लायक हैं, कौन से ना बोने लायक हैं। ओके, ठीक है, कर लोगे ना ये एक्टिविटी आपके लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रेडिशनल टूल। अब आ गया ना ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल यानी मॉडर्न टूल और ट्रेडिशनल टूल। जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल, ठीक है। और आज जो हम यूज़ करते हैं नए नए टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, उनको मॉडर्न टूल बोलते हैं।
तो ट्रेडिशनल टूल क्या हुआ करते थे जिससे फार्मर खेती करते थे, तो उसमें एक है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। ये क्या है, देखो यहाँ पे ये बने दो फार्मर है ना, ये अपने खेत में बीज बो रहे हैं और इस टाइप का जो मैंने आपको बोला था फनल टाइप का एक इनके पास में औजार है, टूल है और इसको हल के साथ में ऐसे बांध रखा है और इसमें से क्या निकल रहे हैं, अंदर से खोखला होंगे। ठीक, अब ये क्या है, अपने हाथ से क्या है यहाँ पे सीड्स डालता जा रहा है इसमें और सीड्स गिरते जा रहे हैं, एक एक करके क्या है यहाँ गिरते चले जा रहे हैं। ये हल जो है ना, हल सॉरी ये बैल जो दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हल लगा हुआ है, खेत को जोतता चला जा रहा है ये हल और इसमें सीड्स 1 by 1 क्या है गिरते चले जा रहे हैं सॉइल में और ऐसी ऐसी क्या है लाइन्स में ये सीड्स बोते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल दैट इज सोइंग, यहाँ पे क्या हो रही है, सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल दैट इज कॉल्ड सीड ड्रिल। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सीड ड्रिल, राइट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ट्रेडिशनल टूल क्या है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल टूल्स हुआ करते थे, ये तो सोइंग के लिए यूज कर रहा है तो हमने आपको ये बताया। अब ये देखो आजकल का सीड ड्रिल, ये मॉडर्न टूल है। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये वाला, इसका भी वही काम है, ये सीड ड्रिल है, ये मेन यहाँ पर क्या है, वहीं पर भर देते हैं इसमें और ये पूरे पूरे में छेद होते हैं, वहीं से निकल निकल के, इनमें से निकल निकल के सीड्स क्या है लाइन से गिरते चले जाते हैं और बहुत सारी लाइन्स में एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। अब देखो एक ही साथ में पूरे खेत को, ज़्यादातर खेत के एरिया को कवर कर लिया इस वाले मॉडर्न सीड ड्रिल में। ठीक है, तो फास्ट किस में होगा आप बताओ, ट्रेडिशनल टूल से सोइंग बीज बोना फास्ट होगा या इस वाले मॉडर्न टूल से, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, चलो सीड ड्रिल, नाउ टेक द सीड ड्रिल 1.2 यही वाला तो है, इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। और इसको कहाँ लगा दिया जाता है, जैसे कल्टीवेटर होते हैं ना, वैसे इसको ट्रैक्टर के साथ में लगा दिया जाता है और फटाफट क्या पूरे खेत में बीज बो दिया जाता है, सीड बो दिया जाता है, सोइंग हो जाती है। और अब फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अब सीड तो हमने बो दिए, ठीक है, अब ये सीड बो दिए, सीड बोने से क्या होगा, खेत में हमने मान लो ऐसे ऐसे क्या है हर रो में सीड बो दिए, अब ये दिख रहा है सारे सीड्स पड़े हुए, ठीक, मिट्टी को हमने पलट दिया, टर्न कर दिया। अब इन सीड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इसे छोड़ देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। इसकी जो मिट्टी आसपास गिरी पड़ी ना, इस मिट्टी से इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। ठीक है, इस पूरे मिट्टी से इस सीड्स को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, उसको पूरा ढक देते हैं और लेवलर से क्या करते हैं, पूरा लेवल कर देते हैं। ठीक है, फ्लैट कर देते हैं, यानी कि पूरा ढक के खेत को बराबर कर देते हैं ताकि सीड्स को बर्ड्स ना खाएं, सूखे ड्राई ना हो जाएं और वैसे डेड ना हो जाएं। ठीक है, सॉइल में होंगे तभी तो वो ग्रो करेंगे, तो सॉइल बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कवर करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो गई सोइंग की। अब देखो इसमें एक कौन है जो परेशान, ये तो थोड़ा सा खुश हो गया है, ठीक है, फिर भी पूजो क्या कर रहा है, पूछ ही रहा है, फिर पूछ रहा है, बूझो का काम ही नहीं बूझना है ना, तो बूझो क्या बूझ रहा है भाई। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? अब बेचारा बूझो, उसे तो कुछ भी नहीं पता है, अब इतनी सारी बातें जान ली, इसलिए उसको लगा है मेरा तो मैं स्कूल जाता हूँ ना, मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है बहुत अच्छी वाली, और नर्सरी में क्या है बहुत सारे प्लांट तो प्लास्टिक बैग में रखे रहते हैं ऐसे ही, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों रखा हुए होते हैं सारे प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को बैग्स में, तो इसका जवाब दे रही है पहेली। पहेली क्या बोल रही है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर
the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो देखो बच्चों, उसमें क्या होते हैं, पहले कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे धान, पैडी को ग्रो डायरेक्ट हम बीज बो के नहीं ग्रो कर सकते हैं, उसको पहले नर्सरी में हमें क्या है प्लांटलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, छोटे मिनी प्लांट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है सीड्स को, और उनको बैग्स में बंचेज में भर के रख देते हैं। और फिर जब खूब अच्छी सी बरसात होती है या रेनी सीजन होता है ना, तब वो फार्मर्स खरीद के ले जाते हैं और इस पूरे फील्ड में क्या है उसको रोप देते हैं या गाड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग एक प्लांट को, तो गुच्छे में होते हैं ना, तो हर प्लांट को क्या है ऐसे पानी में मैनुअली यानी कि हाथ से ऐसे गाड़ते चले जाते हैं पानी के अंदर। आपने बहुत सारे देखे होंगे पानी में धान को बोते हुए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पैडी के ये नर्सरी में लगाते हैं, पहले प्लांट पैदा करते हैं फिर उसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह कुछ और पौधे हैं, ऑर्नामेंटल पौधे हैं, फ्लावर्स वाले हैं, कुछ बाकी पौधे हैं जो हम पहले नर्सरी में ही लगाते हैं और नर्सरी के बाद में फिर उसको फील्ड में या अपने गार्डन में या कहीं और रोपते हैं, मतलब लगाते हैं जाकर, ठीक है। अब उनके बीच में ऐसा नहीं है कि आपने पास में इनको बहुत जल्दी कुचल करके पूरा पास में है ना, तो क्या है उनको प्रॉपर स्पेस मिलेगा नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो नहीं पाई, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे अच्छे से बो देते हैं सारे प्लांट्स को। समझ में आ गया ना। अब देखो सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट, ये अभी मैंने बताया आपको, न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम सॉइल, ये एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, सनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाए, वाटर एब्जॉर्ब कर पाए सॉइल से, तो उनको क्या करते हैं प्लांट्स को अलग अलग बो देते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ ना मचा पाए। भीड़ से मतलब है वो इकट्ठे गुच्छे में हम लगाएंगे तो क्या है सबको अच्छे से, सबकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। और रह गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो बच्चों ये देखो ये टॉपिक भी आज कवर कर लेते हैं हम, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी हमने आपको बता दिया था, द सब्सटेंसेस विच एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपको क्या है खाद या फर्टिलाइजर्स, खाद तो दोनों है, फर्टिलाइजर भी और मैन्योर भी। और जो मैन्योर होती है ना ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी होती है, और जो आपकी फर्टिलाइजर होती है ना दैट इज मेड ऑफ इसकी केमिकल से बनी है ना, इतना तो आपको पता, ये केमिकल से बनी होती है और ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी होती है ऑर्गेनिक। अब ये जो बेचारा क्या कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। मतलब उसने देखा होगा एक पड़ोसी का और एक किसी और का खेत, देखा कि एक खेत में तो बहुत अच्छे से हेल्दी प्लांट्स हैं और दूसरे बेचारे मरे जा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स क्या, उनको ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो फिर चक्कर में पड़ गया, ठीक है। अब आपको तो पता ही है, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप पता कर लोगे ऐसा क्यों हुआ, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि उसमें क्या होगा, मैन्योर या फर्टिलाइजर नहीं पड़ा, ठीक है, इसलिए वो अनहेल्दी रह गए। अगर हमने उसमें पहले तो हम प्रेफर करेंगे मैन्योर को, मैन्योर यानी ऑर्गेनिक वेस्ट से, उससे कोई हार्म नहीं होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट की बनी होती है, ठीक है ना, और फील्ड्स में तैयार होती है, फैक्ट्रीज में तैयार होने वाली होती है फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स जो है ना
कहीं पर भी किसी टाइप की सॉइल में अगर हमने स्टडी कर ली कि इस टाइप की डेफिशिएंसी है, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर कमी होती है तो वही वाली खाद हम डाल देते हैं। सपोज मान लो सोडियम पोटेशियम है ना, NPK नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम की कमी है इस सॉइल में, तो NPK वाली हम फर्टिलाइज़र को ऐड कर देंगे। यूरिया अलग होती है ना, बहुत तरीके के केमिकल से बनी हुई जैसी मिट्टी को जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उस तरह की खाद में अवेलेबल हो जाती है। तो ठीक है, तो वैसे अगर हम डाल देते हैं तो उसके लिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल से बनी खाद की नॉलेज नहीं है, आपने एक्सेस अमाउंट में डाल दी तो खेती को फ़ायदा होने के बजाय क्या होगा, नुकसान हो जाएगा और पूरी खेती कैसी हो जाएगी, झुलस जाती है या बर्न हो जाती है, जली सी हो जाती है और पौधे मर जाते हैं। ओके, आप देखो इसमें हमको आगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा बाद में देखते हैं। मैन्योर तो आप बनाना सीख ही गए हो, पहले हम कैसे बनाते थे 6th क्लास में हमने देखा, एक थोड़ा सा बता देते हैं। मैन्योर बनाने का तरीका, वर्मी कंपोस्ट हमने कैसे बनाया था, रेड वॉर्म को यूज करके, किचन वेस्ट को यूज करके, ठीक है। तो उससे बनने वाली खाद को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वॉर्म्स रेड वॉर्म से बना है। और दूसरी एक और मैन्योर बन जाती है, हम लोग क्या करते हैं गांव में ज़्यादातर बड़े गहरे गहरे से पिट्स गड्ढे खोद देते हैं और गड्ढे में क्या है अपने घर का जितना वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट जो भी होता है वो क्या उस गड्ढे में डंप करते चले जाते हैं। और फिर वो एक आध महीने में क्या करता है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं, माइक्रोब्स भी हो जाते हैं, फंगस भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, वॉर्म्स भी पैदा हो जाते हैं। वो उस चीज़ को क्या करते हैं, पूरे वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और बढ़िया सा क्या है कंपोस्ट तैयार हो जाता है, खाद तैयार हो जाती है। उसको हम लोग खेतों में डाल देते हैं, चाहे जितनी क्वांटिटी में आप डालिए उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट एक दे दिया। तो बेटर क्वालिटी के जो फूड प्रोड्यूस क्रॉप प्रोड्यूस हमको मिलते हैं, या क्रॉप प्रोड्यूस का मतलब है हमको जितनी भी अच्छी खेती मिलती है, अच्छी फसल मिलती है, तो मैन्योर वाले को तो कहना ही क्या है, ठीक है। लेकिन आजकल फास्ट ग्रोथ और ऑलवेज अवेलेबल होने के लिए हमें क्या फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, नॉट बैड। अगर सही करेक्ट नॉलेज है तो हम फर्टिलाइज़र को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने अच्छी खेती कर सकते हैं। ओके, अब एक्टिविटी 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक 3 empty glasses similar vessels, mark them A, B, C. 2. Glass A, add little amount of soil mixed with little cow dung manure, ठीक है। A मार्क करो, B मार्क करो, C मार्क करो, 3 ग्लास ले लेंगे, ठीक है, जार ले लेंगे, उसमें ABC मार्क कर देंगे। ए वाले में हमने थोड़ी सी क्या है सॉइल के साथ में गोबर पाउडर को मिक्स कर दिया, ठीक है, उसको डाल दिया। और इन द ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया, दूसरे वाले में हमने क्या फर्टिलाइजर ऐड की, यूरिया ऐड करी, ठीक है, मिट्टी के साथ में क्या ऐड कर दिया बराबर, जैसे कि ए वाले में किया था काउडंग और मिट्टी, और बी वाले में हमने यूरिया यानी कि फर्टिलाइजर और मिट्टी उसको ऐड कर दिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, अब सी में विदाउट एडिंग एनीथिंग, अब सी वाले में ना तो यूरिया मिलाओ ना ही क्या मिलाएंगे बताओ, पाउडर मिलाएंगे, ठीक है, और सी वाले में हमने कुछ भी नहीं मिलाया। और उनमें क्या है, नाउ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, अब उनमें जो हमने सीड्स लिए थे, जो सीडलिंग्स हैं ना, सब में क्या है, सब में आप बो दो, ठीक, पानी डाल दो और सीडलिंग वही नन्हे पौधे जो निकले हैं उनको लगा दो, ठीक है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, अब उनको क्या करो, बीज बो दो या सीडलिंग बो दो, क्या है उनको अच्छे से कहीं सही जगह पे रखो और रोज़ उसकी देखभाल करो, रोज़ उसको पानी दो, ठीक है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ,
अब 7 to 10 डेज़ के बाद में आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है बच्चों, एंड दिस इज अगेन फॉर यू, आपके लिए ये बहुत अच्छी वाली एक्टिविटी होमवर्क, ठीक है। ये ऑब्जर्व आप करोगे। ऐसे मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि जिसमें काऊ डंग पड़ा है वो मैन्योर है, जिसमें यूरिया पड़ी है वो फर्टिलाइज़र है, और जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है तो उसमें ग्रोथ कैसी होनी है, आप सोचो और हमें बताना। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये देखो 3 कंटेनर आपने, बहुत आसान काम है। थर्मोकॉल के कप ले लो, प्लास्टिक के कप ले लो, इन तीनों में ग्रोथ देखो। ये जो देख रहे हैं ना बी वाला, इसमें क्या है, फर्टिलाइजर है, ए वाले में मैन्योर है, और सी वाले में कुछ भी नहीं है। प्लांट की ग्रोथ की हाइट देखो फटाफट, इसमें ग्रोथ देखो कैसी होती है, ये आप पता करोगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माई चैनल एंड